सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज, पूज्यपाद परेशानंद जी महाराज, हमारे गुरु भक्ति माता जी पुष्पा माता और आदरणीय नीरज बाबू, गुरु भक्ति ने श्रीमती नैना और हमारे बीच में बहुत श्रद्धालु हैं। हमारे आनंदमयी दीदी जी भी आई हैं। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, यह संत मत का सत्संग है जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। संत मत किसी व्यक्ति विशेष का मत नहीं है, बल्कि विश्व में जितने संत हो गए हैं सबके मत का ये संत मत, सबके विचारों का संत मत है। सभी संतों के विचारों को यहाँ रखा जाता है। कोई पूछेंगे ये बाबा नानक साहब का मत है तो कह सकते हैं हाँ है। कोई कहेंगे कि बाबा कबीर साहब का मत है तो ये भी कह सकते हैं हाँ है। कोई कहेंगे भगवान बुद्ध का मत है तो उनका भी मत है। कोई कहेंगे भगवान महावीर का मत है तो उनका भी मत है। यदि कोई पूछे कि ईसा मसीह का मत है तो उनका भी मत है। यदि कोई कहेगा मोहम्मद साहब का मत है तो उनका भी मत है। ये सभी संतों का मत है और सभी शास्त्रों का भी मत है। जितने वैदिक शास्त्र हैं और जितने धर्म के शास्त्र हैं सबों के विचारों को यहाँ पर रखा जाता है। सबका मत है। एक बार हमारे मोहम्मद साहब हम लोग मुसलमान को भी मानते हैं, हिंदू को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा था, आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, और जो स्टूडेंट बहुत तेज होते हैं वो आगे में बैठते हैं। आगे की जगह खाली क्यों है? आगे बढ़ बढ़ करके बैठिए। आप लोग तो तेज स्टूडेंट सब हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम कितने पढ़े लिखे हो? बीरबल ने कहा कि थोड़ा बहुत। अकबर ने कहा कि दो बात क्यों बोलती हो? एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है? बीरबल कहता कि हम थोड़े बहुत पढ़े इसीलिए थोड़ा बहुत कहते हैं। बोली कि ऐसा क्यों तुम बोलते हो, एक बात नहीं बोलते हो? तुम थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है? अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा कि जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाता हूँ, बैठ जाइए, वहाँ मैं थोड़ा हो जाता हूँ। जहाँ कम पढ़े लिखे के बीच में जाता वहाँ मैं बहुत हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कहा। अकबर ने कहा बड़ा तेज है तू, एक बात का और उत्तर दो। अकबर क्या करता है, पेंसिल लेता है, इधर ध्यान दीजिए नहीं तो लाइन छूट जाएगी और पटरी से ट्रेन उतर गई कि बस एक्सीडेंट हो जाए।
फिर जहाँ जाने का वहाँ जा ही नहीं सकेंगे। हम मन के गति से चलते हैं, इसीलिए उसके गति को रोकिए नहीं, जोड़ के रखिए। शरीर हिलेगा तो मन भी हिल जाएगा। कहते हैं एक पेंसिल लिया और ब्लैक बोर्ड में से एक रेखा खींच दिया। अकबर ने कहा कि मेरी रेखा को तुम मिटना नहीं और इसको छोटा करके दिखा दो, स्पर्श नहीं करना, मिटना नहीं। बीरबल बड़ा तेज था, पेंसिल उठाया, उससे लंबी लकीर खींच दी। बोले जहाँपना आपकी रेखा को मैंने छोटा नहीं किया, मेटा नहीं, स्पर्श नहीं किया, लेकिन मेरी रेखा के सामने आपकी रेखा स्वतः छोटी हो गई। हाँ, ये तो बात सही है। उसी तरह से संत मत किसी मत को मेटता नहीं है, छोटा नहीं करता है, खंडन नहीं करता है, बल्कि सभी मतों के सामने अपना विचार रखता है। जैसे ही रखता है, संत के विचार के सामने सभी मतों का जो विचार है स्वतः छोटा हो जाता है। संत जो होते हैं वो पहुँचे हुए संत होते हैं। जे पहुँचे ते कही गए। कहाँ पहुँचे हुए होते हैं? कहते हैं परम प्रभु परमात्मा तक पहुँचे हुए होते हैं। सबकी एक ही बात, जितने संत हैं सबकी एक ही बात है, सबे सयाने, कोई कम बेसी नहीं है। कहते सबे सयाने एक मत और तिनकी एक ही जात। वो एक ही जात के होते हैं, एक ही वर्ग के होते हैं, एक ही धर्म के होते हैं, एक ही संप्रदाय के होते हैं और सब समान रूप से बराबर होते हैं संत। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। लेकिन उनकी बातों को हम अपने हृदय में उतारें, ये सबसे बड़ी बात है। संतों के बातों को, संत जो कहते हैं उनकी बातों को उतारें, यही सबसे बड़ी बात है। एक व्यापारी था, घोड़ा से कहीं जा रहा था, सवारी कर रहा था। जाते जाते एक समूह नजर में आया। बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत झुंड था व्यक्तियों का। उसके करीब पहुंचा, देखता भीड़ लगी हुई है। घोड़ा को इस एक वृक्ष के नीचे बांध दिया। वो भीड़ में घुस गए कि देखें यहाँ क्या होता है। वहाँ साधु महात्मा सब प्रवचन कर रहे थे। इस व्यापारी को संत महात्माओं से दर्शन और सत्संग से मौका नहीं मिला था। जब गया सुनने लगा, सुनते सुनते इतना अच्छा लगा, उनके मन में वैराग्य हो गया। वह व्यापारी घोड़े को खोल करके अपने जान पहचान वाले को बोल दिया कि इसको ले जाओ घर, अब हम जा रहे हैं। घर त्याग दिया, चला गया जंगल, तपस्या करने लगा। उसके बाद बरसों बाद वो लौटा, उसी होकर के आ रहा था। वहाँ उतनी ही भीड़ देखे, फिर ये गए वहाँ पर, तो देखते हैं वही सब लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, वही सब प्रवचन सब हो रहा। उस व्यापारी ने कहा बड़ा आश्चर्य है, मैंने एक बार इस समूह में प्रवेश किया, इस सभा में एक बार पैर रखा, यहाँ जो बातें हो रही थी उन बातों का तमाचा ऐसा मुझे लगा कि अभी तक हम बेहोश पड़े हुए हैं। मुझे संसार नहीं याद आ रहा है। धन्य है ये लोग अभी तक पड़े हुए यहाँ पर, बरसों से इन लोगों को अभी तक वैराग्य नहीं हुआ, अभी तक तमाचा नहीं लगा संत महात्माओं को। ये एक संस्कार है। जिनके अंदर में संस्कार होता है, एक बार में
तीर लगता है, बाण लगता है, एक बार में वो सुधर जाते हैं। लेकिन संस्कारहीन जो होते हैं 1000 बार में भी नहीं सुधरते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, यदि भीगी हुई दिया सलाई हो, घिसते रहिए, घिसते रहिए, 1000 बार घिसते रहिएगा, एक बार भी नहीं जलेगी। यदि सूखी दिया सलाई हो, एक बार घिसिएगा, भक से जल जाएगी। उसी तरह से संस्कार होता है। संस्कार यदि उत्तम है, एक बार शब्द का बाण लगता है तो बेध देता है, संसार छूट जाता है उससे। एक थे दादू दयाल जी महाराज, उनके एक शिष्य थे रज्जब दास जी महाराज। जब वो साधु नहीं बने थे, युवावस्था में थे, उस समय उनके पिता माता अभिभावक लोग विवाह के लिए ले जा रहे थे। मोर मुकुट से सजा दिया गया था। रास्ते में साधु महात्माओं की कुटिया मिली। तो रज्जब दास जी महाराज के मन में हुआ, ये गुरु जी की कुटिया है, दर्शन प्रसन कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेंगे, फिर आगे विवाह के लिए जाएंगे। सजा हुआ तो था, ये मोर मुकुट लगा हुआ था। बाराती सहित वहाँ चले गए। गए तो महात्माओं के चरणों में, दादू दयाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम की। बारात सहित जो गए थे, दादू दयाल जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा, ये पूरी बारात लेकर के यहाँ क्यों आ गए। तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा, रज्जब ते गज्जब किया। अरे तुमने तो गजब कर दिया, पूरी बारात टीम लेकर के आ गया। रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। इतना जो सुना उसको वैराग्य हो गया। मोर मुकुट उतारा, अपने छोटे भाई के सिर पर चढ़ाया, बोला कि जाओ भाई तुम शादी कर लेना उस लड़की से, अब मैं शादी नहीं करूँगा, अब तो मैं यहीं रह जाऊँगा। गुरु महाराज के चरणों में ही रह गए। इसको कहते हैं वैराग्य। सहजो भाई की शादी हो रही थी, उनके गुरु जी थे चरणदास जी महाराज, उनको आमंत्रित किए हुए थे। चरणदास जी महाराज आए, सहजो भाई का सिर गूथा जा रहा था, बाल बनाते हैं ना, लगाते हैं। तो चरणदास जी महाराज पहुँचे, देखे सहजो भाई को सजाया जा रहा है। चरणदास जी महाराज ने कहा, सहजो चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे शीश। इतना जो सुनी वो भी शादी करना छोड़ दी और गुरु के साथ चली गई। ये संस्कार होता है और वैराग्य होता है, जन्मों जन्म का संस्कार होता है। एक व्यक्ति था, उनके घर में चोर आ गया। रात्रि में चोर आया था, आहट हुई, उनकी पत्नी की नींद खुल गई। उनकी पत्नी देखती है कुछ व्यक्ति घर में घुस आए हैं। उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि पतिदेव, घर में चोर आ गए हैं। वो सोए हुए थे, बड़ा आलसी व्यक्ति। कहता हाँ मुझे पता है। पत्नी कहती है कि चोर आया है, तो कहता हाँ मुझे पता है। पत्नी के मन में हुआ कि कहे हैं ये सावधान होंगे और चोर को भगाएंगे, लेकिन नहीं, पड़े हुए रह गए, झांके तक नहीं। चोर आगे बढ़ा अपने लक्ष्य की ओर, जिधर खजाना था उधर पैर बढ़ाया। उनकी पत्नी कहती, पतिदेव चोर आगे बढ़ गया है खजाना की ओर। बोला हाँ मुझे पता है। फिर और आगे चोर बढ़ा, ताला तोड़ने लगा। कहता पतिदेव चोर ताला तोड़ रहा है। बोले हाँ मुझे पता है। पत्नी कहती गजब आदमी है,
यहाँ तक हद हो गया, ताला तोड़ रहा, कहता मुझे पता है। उसके बाद वो चोर ताला तोड़ करके खजाना लेने लगा। बोला पतिदेव, वो चोर तो खजाना से लूट रहा है। बोला हाँ मुझे पता है। उसके बाद पोटली बांध लिया, उसके बाद जाने लगा। बोला पतिदेव, वो चोर तो सब सामान लेकर के, खजाना लेकर के जा रहा है। बोले हाँ मुझे पता है। तब तक में चोर चला गया। वो पत्नी कहती है आपको खाक पता है? अरे सब चीज लेके चला ही गया तो पता क्या है आपको? ये पता कौन पता है जिस पता में सब लापता हो गया? तो कहते हैं इलम बिन अमल खाक है जी। इलम कहते हैं जैसे आपको कुछ आता है, कोई कला, जिसको कोई चीज की कला है आपके पास, चाहे वो ध्यान करने की कला हो, रोटी बनाने की कला हो, घास छीलने की कला हो, जो भी कला हो। कहते हैं इलम है, कला है, लेकिन उसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं, कार्य रूप में परिणत नहीं कर रहे हैं उस कला को। है कला, समेटे हुए हैं, कार्य कुछ नहीं हो रहा। गाड़ी है, चलाते ही नहीं है। आपके बहुत ऐसी माताएं लोग हैं जिनके पास अद्भुत सब कला है, लेकिन वो कला समेट करके रखेगी, किसी को बताएगी भी नहीं, और ना वो स्वयं कुछ करेगी। वो कला क्या है? वो बला है। कहते हैं इलम बिन अमल खाक है जी। और कहते हैं ये जो इलम जो है उसको यदि काम में नहीं लाते तो खाक है जी। और कहते हैं कि इलम पढ़े, अमल ना किया, कहते हैं अमल बिन इलम खाक है जी, बेकार है। उसी तरह से कहते हैं जब आपके पास जगने का समय हो तो जग जाइए, नहीं तो क्या होगा? तोरी गठड़ी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठड़ी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। 5-25 3 है चोरवा, ये सबकी नासोर। 5-25 3 है चोरवा, ये सबकी नासोर। जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठड़ी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठड़ी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। हम लोगों को पता है चोरी हो रही है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन रोज चोरी हो रही है। हमारी जो सांसें हैं प्रत्येक दिन चुराई जा रही है। हम लोग बेखबर सोए हुए हैं। एक दिन काल आएगा और बस सब चीज लेकर के चला जाएगा। ये जो अनमोल रतन धन शरीर है, इसकी लूट हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगा। इसमें चोर घुसा हुआ है, रोज चुरा चुरा के ले जाता है। जिस अवस्था में हम थे कितना बदलाव आया, बालापन गया, युवापन में आए, वृद्धापन में आ गए। कोई बालापन को बुलावे तो आ जाएगा, कुछ पैसा दे करके भी, मिन्नत करके भी, निहोरा करके बुलाएंगे तो आएगा। जो बालापन चला गया, कितना भी निमंत्रण दीजिएगा कभी नहीं मानवे नहीं करेगा। बालापन तो नटखट वाला होता और नहीं मानेगा। तो जवानी यदि चली गई, तो यदि जवानी चली गई उसको आमंत्रण दीजिए बढ़िया कार्ड में, बुलाइए तो आएगा, नहीं आ सकता। कितना भी आमंत्रण करिएगा कि जवानी आ जाए, नहीं आए। अब बुढ़ापा को कहिए तुम कभी मत आना, वो बिना कार्ड का, बिना निमंत्रण का दस्तक देता, आ जाता है। बुलाते नहीं है फिर भी बुढ़ापा आता है। यही इस शरीर की गतियां हैं, शरीर की अवस्था है।
शरीर का यही है हाल कि जन्म होगा, बढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, उसके बाद संसार बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर संसार से चले जाएंगे। यही गति होती है। गुरु नानक साहब का सत्संग हो रहा था। बहुत से व्यक्ति सत्संग में आया करते थे, एक बच्चा भी आता था। बच्चा बराबर आता था। बराबर आने के कारण नानक साहब एक दिन पूछते हैं, अरे बाबू, जो बड़ा बड़ा आदमी है वो तो समझदार है, हम जो कुछ कहते हैं वो सुनता है, सीखता है, समझता है, लेकिन तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, अब तुम क्या सुनता है जो सत्संग में आता है बराबर, क्या समझ में आता है? बच्चा कहता है कि बाबा, जब मैं घर पर रहता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ माँ को, वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है, पतली पतली टहनियों को भी चूल्हे में डालती है। मोटी मोटी लकड़ियाँ देर से जलती है, पतली पतली टहनियाँ जल्दी जल जाती हैं। यह देख करके मेरे मन में हुआ, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं, वो तो देर से मरेंगे, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब संसार से कुछ कर जाएंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सुनी समझई जन मुदित मन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सुनिए और समझिए भी। एक एक विद्यार्थी होता है, टीचर कहते जाते हैं, वो सुनता रहता है, पूछता है, सुनता जी? हाँ गुरुजी सुनते हैं। सुनता है, समझता नहीं है। समझना मतलब एक एक शब्द का अर्थ जानना। सुनी समझई, कहता सुनिए समझिए, अनमनस ढंग से नहीं। मुदित मन, मुदित मन खुशी, खुशी मन से सुनिए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ गए, महात्मा जी कह रहे हैं, अब पुष्पा माता जी बुलाए हैं, एगो मान प्रतिष्ठा के लिए सुन लेते हैं। नहीं, आप अपनी आवश्यकता को महसूस करिए, ये आवश्यकता मेरी है, जरूरत मेरी है। ये नहीं कि कोई बुलाए हैं फॉर्मेलिटी के लिए और आ गए समूह में, तो उनके यहाँ जाते हैं तो वो भी आएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ कहा क्या जाता है उसको सुनिए। ये आपकी चीज़ है, आपकी बात है। जैसे भूख लगती है तो आप स्वयं खाते हैं ना, उसी तरह से अपने में महसूस करिए कि मेरे अंदर में भूख लगी है, मुझे संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, इसकी आवश्यकता महसूस करिए। मुदित मन कहता, यदि सुनिएगा प्रसन्न मन से, तब क्या होगा? लाए चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कहते हैं कि अछत तन, शरीर रहते 4 फल मिलेगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इस चीज की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई नगद कुछ दिया नहीं जाएगा। कान के द्वारा जो सुनिएगा ध्यान से, वही आपके काम में आएगा। कबीर साहब ने तो लिखा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ हैं, अनाड़ी हैं, इसके महत्व को नहीं समझते। भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नत्म विदो वपु। उपनिषदकार कहता है, जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। भारो ज्ञानं च रागिनः, जो रागी है, आसक्त है, मोहित है, कहते उसके लिए ज्ञान भार है।
भारो ज्ञानम चौरागिना, अशांतस्य मनोभारो, कहता जो अशांत है उसका मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार। बहुत आदमी देखते हैं, कहते हैं हम शरीर को नहीं रखेंगे, मरिए जाएंगे, डूब के मर जाता है, फांसी लगा लेता है, ट्रेन में कट जाता है, पंखा में लटक जाता है, उसके लिए शरीर भार है। क्यों भार है? इसलिए कि आपके पास जो शरीर है उस शरीर के महत्व को आपने समझा ही नहीं। मान लीजिए आपके पास हीरा होगा तो उसको क्या फेंक दीजिएगा? नहीं, उसको सहेज के रखिएगा। लेकिन वो हीरा कहीं कचरा में लिपटा हो तो उसको तो फेंकिए दीजिएगा। उसी तरह से इस शरीर में हीरा है। इस शरीर को ऐसा ही नहीं समझो कि इतना ही है, ऐसा ही है, इसमें हीरा है। तो पता कब चलेगा? जब इसमें घुसेंगे। जब तक घुसेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा इसका कितना महत्व है। खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, इतना ही इसका महत्व है। लेकिन कहते हैं शरीर में जब घुसिएगा भीतर सुख है, शांति है, आनंद है, तृप्ति है। भीतर घुसिएगा तब ना। रोज बाहर घूरते रहते, सोते हैं, नीचे जाते हैं, और फिर उठते हैं, आँख से बाहर चले जाते हैं, आँख से ऊपर जाते ही नहीं, कभी नहीं जाते हैं, इसीलिए पता नहीं चलता है। आँख से ऊपर जो गहराई है, आँख से ऊपर में जो क्षेत्र है, सीमा है, साधन है, व्यवस्था है, उस पर तो एक बार नज़र भी नहीं डाले। आँख से नीचे जो व्यवस्था है उस पर नज़र डालते हैं। आँख से नीचे क्या देखते देखते पूरे शरीर को देखते हैं, संसार को देखते हैं। और यदि इसके भीतर घुसेंगे शरीर में, क्या है? तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा, त्यागी चढ़ू दस में द्वारे सुख पाओ रे भाई। कहते मलिनता है, गंदगी भरी हुई है, इसलिए कहते ऊपर उठो। हम लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन विवेक के द्वारा नहीं करते हैं, इसीलिए सफलता नहीं मिलती, उपलब्धि नहीं हो पाती है, जान नहीं पाते हैं। गुरु नानक साहब के पद को हम लोग सुने थे। गुरु नानक साहब कहते हैं, योग न खिंथा योग न दंड, योग न बसम चढ़ाइए, योग न खिंथा योग न दंड, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ मुड़ाइए, योग न सिंगी वाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, अंजन माही निरंजन रहिए, योग युग युग पाइए, गली जो गुण होई ना, गली जो गुण होई, एक दृष्टि करी समसर जाने, जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई। बाबा नानक के पास एक जिज्ञासु पहुंचा। उन्होंने कहा कि बाबा योगी किसे कहते हैं, क्या पहचान है, मैं कैसे जान सकूं कि ये फलाना व्यक्ति योगी है या नहीं है? योग न खिंथा। बाबा नानक ने कहा कोई लंबा कुर्ता पहन ले उससे योगी नहीं हो सकता। खिंथा में होता लंबा कुर्ता पहनना। बहुत साधु महात्मा को देखते होंगे गला से लेकर के पैर तक पहनते। योग न खिंथा, योग न दंड। कोई डंडा रख ले, एक एक दंडी स्वामी भी होते हैं, लाठी जो रखते हैं, लाठी रखने से, डंडा रखने से कोई योगी नहीं होता है। योग न दंड, योग न भस्म चढ़ाइए। बहुत संप्रदायों में ऐसा देखा जाता है पूरा भस्म रमा लेते, राख लगा लेते हैं, कहते हैं भस्म रमाने से कोई योग नहीं होता है। योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए। कोई बाल मुड़ा लेने से योगी नहीं होता है, बाल बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है, कुंडल पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। उन्होंने कहा बाबा तब योगी कैसे होते, योगी का क्या लक्षण है? बाबा नानक ने कहा
एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। जो दृष्टि धाराओं को केंद्रित करना जानता है, मिलाना जानता है, जो दृष्टि योग करता है वही योगी है, अन्यथा और कोई योगी नहीं है। योग वास्तव में दोनों दृष्टि धाराओं को जो जोड़ता है वही योगी है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, सब योगी है। चाहे वो घर के किचन में काम करता हो या खेत खलियान में काम करता हो, ऑफिस में काम करता हो, सब योगी है। बाबा देवी साहब के वेशभूषा को यदि देखेंगे उनके तस्वीर में तो उनका वेशभूषा ऐसा है कि काला कोट जैसा लगता है कपड़ा। वो कोई ये लाल वस्त्र नहीं पहने हुए है। तो वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है, बल्कि जो दृष्टि धाराओं को मिलाता है, जो नादानुसंधान की क्रिया करता है, वही योगी है। और इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कौन महात्मा है और कौन दुरात्मा है। इसकी पहचान होती है। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सौकर। किसी भी महात्मा की पहचान यही है, किसी भी योगी की पहचान यही है जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं। वह व्यक्ति जो महात्मा कहलाने के योग्य हैं, मुक्ति मार्ग जान, मुक्ति मोक्ष परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता उसे पता है। साधन करते नित्य पता भी है, साधन करना नहीं छोड़े हैं, साधन करते नित्य। वो अभ्यासी होते हैं, दैनिक अभ्यास करते प्रत्येक दिन। ये नहीं कि हम बड़े महात्मा हो गए तो हम काय ध्यान करेंगे, नहीं, वो अभ्यास करते हैं। ये लक्षण है उसका। यदि कोई महात्मा है आपके इर्द गिर्द आसपास, आपके नज़रों में, उनके लक्षणों को मिलाइए कि ये गुरु महाराज जो कर रहे हैं मिलता है, तब तो सही में साधु है, और नहीं तो ऐसे घुमक्कड़ है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, रोज साधन करते हैं, साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते। उनका चित्त कैसा है? सत्य है, सही बोलते हैं, सही करते हैं। दिन दिन अधिक विराग, उनके अंदर में वैराग्य होता है, राग नहीं, धनाशक्ति नहीं। बहुत ऐसे महात्मा हैं दिन दिन अधिक पैसा जमा करता है, कहते दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग, सत्संग के प्रति प्रेम होता है। कैसा प्रेम? जैसे आपका प्यारा बच्चा है, छोड़ते नहीं हैं, हर वक्त पास रखते हैं, किसी तरह की त्रुटि ना हो जाए, रोने ना लगे। कितना प्यार है, कितना प्रेम है। उसी तरह से जो वैसे साधु या गृहस्थ सत्संगी हैं, सत्संग के प्रति प्रेम है, लक्षण है ये नहीं समझना चाहिए कि साधु महात्मा जो सन्यासी हो गए उसी का काम है ध्यान करना, हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोगों का काम ये नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपका भी वही कर्तव्य है जो साधु सन्यासी का कर्तव्य है। आप घर गृहस्थी को संभालते हुए भी उस काम को करिए जो गुरु महाराज ने बतलाया है। हमारे बाबा शिव भगवान भोले बाबा गृहस्थी तो थे, गृहस्थी में रह करके कितने बड़े विरक्ति थे, कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े वैरागी, कितना ध्यान करते थे वो। माँ पार्वती भी करती थी, हनुमान जी ध्यान करते थे, भगवान श्री राम ध्यान करते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यान करते थे। जितने संत हो गए सब ध्यान करते थे, और जो गृहस्थी संत हो गए वो भी ध्यान करते थे। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये महात्मा का खाली काम है ध्यान भजन सत्संग करना, ये सब आपका भी काम है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ध्यान भी करिए, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सौ करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हर। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ ज्ञान, वह योगी वह महात्मा ऐसा ज्ञान देते हैं
जो ज्ञान कोई और नहीं देता हो। वो पक्के गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, दृढ़ ज्ञान, मजबूत ज्ञान, जिसमें कोई आपको हिला न सके। उस ज्ञान के अलावा किसी के पास कोई ज्ञान ही ना हो। दृढ़ ज्ञान बोध दे, कुबुद्धि को हरते, आपके अंदर में जो अज्ञानता है उसको हरते हैं। संशय दूर बहाए, जो मन में भ्रम है, संशय है, उसको दूर बहा देते हैं ज्ञान के माध्यम से। संत मत स्थिर करते, गुरु महाराज कहते हैं संत मत में जो स्थिर करते हैं। ये नहीं कि चेला खाली ढूंढते रहते हैं, चेला बनाते, ऐसा नहीं। संत मत मतलब संतों का जो ज्ञान है उस ज्ञान में वो स्थिर कर देते हैं, उसको उस ज्ञान के डोरी में बांधते हैं ताकि इधर उधर भाग न सके। ऐसे तथाकथित महात्मा होते हैं जो अपने लालच के डोरी में बांधते हैं चेला सबको, शिष्य सबको, गृहस्थ सबको, ताकि ढेर दक्षिणा मिलते रहे, अपना काम होते रहे। वो उससे आपका कल्याण नहीं होगा। अनहरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे संत होना चाहिए, पहुँचे हुए संत। हमारे गुरु महाराज कुपा घाट में रहा करते थे। वहाँ पर एक बिलाव था, प्रत्येक दिन सत्संग में आया करता था। गुरु महाराज चौकी पर बैठते थे, वो बिलाव नीचे में बैठता। कैसा संस्कार था। तब तक बैठा रहता था जब तक सब समाप्त नहीं होता था सत्संग। उसके बाद सबके सब जाते थे, तब वो भी चला जाता था। जब गुरु महाराज बाहर जाते थे सत्संग कार्यक्रम से, वो बिलाव न जाने कहाँ चला जाता था, किसी को नज़र में नहीं आता था। जब तक गुरु महाराज नहीं आते थे तब तक नज़र से दूर रहता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। जब गुरु महाराज को आना होता था कुपा घाट, गुरु महाराज आज आएंगे, न जाने उस बिलाव को कौन टेलीफोन कर देता था, गुरु महाराज के आने के पहले वो घूमने लग जाते थे। कैसा संस्कार था। एक बार वर्तमान आचार्य श्री अपने कमरे में झाड़ू दे रहे थे, एक चूहा था उसको भगा रहे थे, इधर से उधर चूहा कर रहा था, बिलाव की नज़र पड़ गई, ऐसा झपट्टा मारा कि चूहा को पकड़ लिया। बिलाव को वो आहार है, चूहा खाता है, लेकिन गुरु महाराज के सानिध्य में जो बिलाव था उसका संस्कार देखिए। पकड़ लिया दांत में, उसके बाद ले गया उधर गंगा जी की तरफ जंगल में छोड़ दिया, खाली हाथ चलाया। काक हो पिक बकऊ मराला, ये तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, लेकिन हम लोग गुरु महाराज के सानिध्य की बात सुनते हैं तो पता चलता है। एक कुतिया थी, कई बच्चा दी, एक बिल्ली थी, उन्होंने भी कई बच्चा दी। गुरु महाराज के समय की बात है, कुछ दिन ही हुआ था, एकदम छोटा छोटा बच्चा था, उसको छोड़ करके बिल्ली मर गई, चली गई संसार से। बच्चा बिलखने लगा, अब दूध के बिना वो बच्चा कैसे जिएगा, एकदम छोटा सा था। कुतिया जो थी जिसके पास का एक बच्चा था, वो कुतिया उस बिल्ली के बच्चे को दूध पिला पिला करके पोस दी। ऐसा कोई मानव नहीं करेगा, दूसरे के बच्चे को दूध कोई नहीं पिलाना चाहेगा, लेकिन वो जानवर है, उनके अंदर गुरु महाराज के सानिध्य का कितना फल है। वो कुतिया इतनी समझदार हो गई कि मानव की तरह काम कर दिया। कितनी मानवता उनके अंदर में। ये संत का प्रभाव होता है, संग का प्रभाव होता है। संग से क्या होता है, गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोको वेद विदित सब काहू। हानि कुसंग, यदि कुसंग होगा, खराब संग होगा, बुरा संग होगा तो हानि हो जाएगी, और यदि अच्छा संग होगा तो लाभ होगा। किस तरह से लाभ और हानि हो सकती है, दूसरे पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। रज माना धूल होता है, जो धूल सड़क पर पड़ी हुई है उसमें क्षमता नहीं है कि वो उठ भी सके, लेकिन उस धूल के साथ जब हवा का संग होता है, हवा क्या करती है, उस धूल को उठा के आकाश में घुमाने लग जाती है।
कैसी धूल है? जमीन में पड़ी हुई धूल है, लेकिन हवा का अच्छा संग हुआ, आकाश में घूमने लगी। उस आकाश में जाकर के भी उस धूल को यदि बुरा संग मिल गया तो पानी का संग मिलता है, बुरा संग है वो, और सीधे वो धूल कीचड़ में जाके मिल जाती। कहते हैं जो आकाश में धूल उड़ रही थी अच्छे संग से, अब बुरा संग होने के कारण वो सीधे नीचे कीचड़ में चली गई। यही संग का प्रभाव होता है। इसलिए कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बात सुबह। संग कीजिए अच्छे का, साधु संत का। यदि अच्छे का संग करेंगे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, ताजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमत उपजत है परत भजन में भंग, ताजो मन हरि विमुखन के संग। पूज्यपाद बाबा आ रहे हैं। श्री सद्गुरु